बॉलीवुड और हॉलीवुड की दुनिया में बॉक्स ऑफिस का खेल हमेशा से रोमांचक रहा है, जहां एक फिल्म की सफलता दूसरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। और आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी क्लैश की, जहां जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार और फायर एंड ऐश में रिलीज होते ही रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर को तगड़ा झटका दे दिया है। शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में दस्तक देते इस फिल्म ने भारत और दुनिया भर में सभी आईमैक्स स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया है, जिससे धुरंधर को करोड़ों का नुकसान होने वाला है। इन दो दिग्गज फिल्मों की टक्कर में धनुष कृति सेनन की तेरे इश्क में और कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 और नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 जैसी फिल्मों की जैसी बत्ती गुल हो गई है। आइए इस बॉक्स ऑफिस बैटल की पूरी कहानी जानते हैं, जहां हॉलीवुड के विजुअल स्पेक्टिकल ने बॉलीवुड स्पाई एक्शन को चुनौती दी है। दरअसल अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी अवतार फायर एंड ऐश जेम्स कैमरून की डायरेक्शन में बनी है, जो पेंडोरा की दुनिया को और गहराई देती है। इस फिल्म में जैक सूली और नेतेरी की कहानी आगे बढ़ती है, जहां वे नए दुश्मनों से लड़ते हैं। इस बार फायर एंड ऐश के थीम के साथ जो नवी ट्राइब्स के बीच संघर्ष और पर्यावरण संदेश को हाईलाइट करती है। सैम वर्थिंगटन और जोई सल्डाना और सिरगोनी वीवर जैसे स्टार्स की वापसी के साथ फिल्म में नए कैरेक्टर्स जैसे कवरेज की बेटी भी शामिल है। कैमरून, जो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के जादूगर है, ने इस बार अंडर वाटर और फायर इफेक्ट्स के साथ विजुअल को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। याद कीजिए 2019 की ओरिजिनल अवतार की दुनिया भर में $2.8 बिलियन कमाए थे, जो अब तक के रिकॉर्ड है। और 2022 की अवतार द वे ऑफ वाटर ने $2.3 बिलियन का कारोबार किया। भारत में द वे ऑफ वाटर ने 390 करोड़ नेट कमाए थे, जो हॉलीवुड फिल्मों के लिए बड़ा माइलस्टोन था। अब फायर एंड ऐश की रिलीज के साथ फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर जा चुकी है, लेकिन एडवांस बुकिंग ने थोड़ा निराश किया है। करीब 2.5 लाख टिकट्स बिके, जबकि पिछली फिल्म में 3.5 लाख टिकट बिक चुके थे। फिर भी ओपनिंग डे पर अनुमानित 20 से 25 करोड़ नेट इंडिया में कमाई की उम्मीद है, जो वीकेंड में 100 करोड़ तक पहुंच सकती है, खासकर आईमैक्स और 3D फॉर्मेट्स में। अवतार फायर एंड ऐश की रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। जेम्स कैमरून की ब्रांड वैल्यू और विजुअल इफेक्ट की वजह से फैंस थिएटर की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन ये धुरंधर की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाली है। अब बात करते हैं धुरंधर की, जो रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन फिल्म है। आदित्य धर की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक इंडियन स्पाई कहानी है, जो देश के दुश्मनों से लड़ता है और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस और नेशनलिज्म के थीम के साथ है। रणवीर सिंह, जो सिम्बा और 83 जैसी फिल्मों में अपनी एनर्जी के साथ जान डाल देते हैं, यहाँ एक इंटेंस रोल में है। और फिल्म ने रिलीज के 14 दिनों में भारत में 460.50 करोड़ नेट और वर्ल्ड वाइड में 710.5 करोड़ ग्रॉस कमाए हैं। पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ और दूसरे में 253.25 करोड़। ये आंकड़े बताते हैं कि ये 1000 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है। खासकर आईमैक्स स्क्रीन से 16.5 करोड़ कमाकर ये इंडिया में टॉप आईमैक्स कमाने वाली फिल्म बनी। केजीएफ चैप्टर 2 को पीछे छोड़कर, लेकिन अवतार ने भी सभी आईमैक्स स्क्रीन हथिया ली है, जिससे धुरंधर को प्रीमियम ऑडियंस से नुकसान होगा। बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स में जहां धुरंधर की कमाई का बड़ा हिस्सा आता है, अब वो ऑडियंस बढ़ जाएगी। रणवीर सिंह, जो बॉलीवुड के एनर्जी के बंडल माने जाते हैं, ने इस फिल्म के लिए इंटेंस ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने स्पाई रोल के लिए मार्शल आर्ट्स और गन हैंडलिंग सीखा था, और उनकी पिछली फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने भी 300 करोड़ पार किए थे। लेकिन धुरंधर उनकी करियर की सबसे बड़ी हिट बन गई है। अब अवतार की वजह से स्पीड पर ब्रेक लगने वाला है। रणवीर सिंह ने कहा था कि धुरंधर मेरी जिंदगी की सबसे चैलेंजिंग फिल्म थी, लेकिन अब अवतार जैसी ग्लोबल जॉइंट से टक्कर मिल रही है। ये बॉक्स ऑफिस पर असली खेल है। इन दोनों दिग्गजों की लड़ाई में बाकी फिल्में सुस्त पड़ गई हैं। सबसे पहले तेरे इश्क में धनुष और कृति
कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा जो एक लव स्टोरी है जिसमें क्लास डिफरेंसेस और फैमिली ड्रामा शामिल है। धनुष साउथ के सुपरस्टार जो रांझना और अतरंगी रे से बॉलीवुड में चमके। यहाँ इमोशनल रोल में कृति सेनन मिमी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से अपनी एक्टिंग साबित कर चुकी है। 95 करोड़ बजट वाली ये फिल्म 21 दिनों में 115.5 करोड़ के नेट इंडिया और 116.50 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर चुकी है, लेकिन अब 21वें दिन सिर्फ 50 लाख पर सिमट गई है। गिने चुने शो में चल रही है क्योंकि अवतार और धुरंधर ने ऑडियंस चुरा ली है और धनुष की पिछली पैन इंडिया हिट कैप्टन मिलर ने 100 करोड़ पार कर दिए, लेकिन यहाँ रोमांस ने ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। और कृति की फैमिली बैकग्राउंड, उनकी बहन नुपुर सेनन भी एक्ट्रेस है और उनका डांसिंग टैलेंट फिल्म में हाईलाइट हुआ, लेकिन क्लैश ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। कृति सेनन ने कहा कि तेरे इश्क में एक प्योर लव स्टोरी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बड़े क्लैश से बचना मुश्किल है। फिर आती है कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 जो 2015 ओरिजिनल की सीक्वल है। कॉमेडी फिल्म जहां कपिल 3 लड़कियों से शादी कर लेता है और कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट होती है और कपिल ने टीवी के किंग ऑफ कॉमेडी और द कपिल शर्मा शो फेमस यहाँ लीड रोल में है, लेकिन पहले हफ्ते में सिर्फ 10.85 करोड़ नेट और उसके बाद 13.75 करोड़ ग्रॉस है और 7वें दिन में 75 लाख। ये निराशाजनक है। हालांकि क्योंकि कपिल की ये पिछली फिल्म क्रू ने 100 करोड़ पार किए थे, उनकी जर्नी स्टैंड अप कॉमेडियन से एक्टर तक हो रही है और किस किस को प्यार करूं 2 में 2015 में 40 करोड़ कमाए थे, लेकिन इस सीक्वल में वो मैजिक नहीं चल रहा है। फैमिली लाइफ में कपिल ने 2018 में गिन्नी से शादी की, 2 बच्चे हैं और वो अक्सर अपने शो में पर्सनल लाइफ शेयर करते रहते, लेकिन अवतार क्लैश ने इस कॉमेडी की पूरी हंसी उड़ा दी है। कपिल शर्मा ने मजाक में कहा कि मेरी फिल्म में 3 बीवियां हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अवतार ने सबकी बत्ती गुल कर दी है। आखिर में अखंडा 2 नंदमुरी बालकृष्ण की तेलुगु एक्शन फिल्म और बायापति श्रीनु की डायरेक्शन में सीक्वल जहां बालकृष्ण एक एक्शन हीरो के रोल में है जो करप्शन और फैमिली ड्रामा से लड़ता है। हर्षाली मल्होत्रा भी हैं और पैन इंडिया रिलीज के बावजूद 7 दिनों में 76.75 करोड़ नेट इंडिया और 102.85 करोड़ वर्ल्ड वाइड। 7वें दिन में 2.86 करोड़। बालकृष्ण और तेलुगु सिनेमा के लेजेंड एनटी रामाराव के बेटे और सम्राट पृथ्वीराज भी नजर आए थे। उनकी पिछली अखंडा ने 120 करोड़ कमाए थे, लेकिन सीक्वल में क्लैश ने असर किया। बालकृष्ण की पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वे आंध्र प्रदेश के विधायक रह चुके हैं और फिल्मों में उनके मास अपील को बढ़ाती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अवतार ने सब कुछ छीन लिया। बालकृष्ण ने कहा कि अखंडा 2 एक्शन का धमाका है, लेकिन हॉलीवुड की लहर से बचना चुनौतीपूर्ण रहा। तो दोस्तों, ये बॉक्स ऑफिस का वो खेल है जहां अवतार फायर एंड ऐश ने धुरंधर को झटका दिया और बाकी फिल्में अपने आप सुस्त पड़ गई हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या धुरंधर 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर पाती है या अवतार 3 ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ती है। बॉलीवुड और हॉलीवुड क्लैश ने साबित किया कि ऑडियंस की चॉइस विजुअल और स्टोरी पर निर्भर करती है।